हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू @इंग्लिश एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एलटी ग्रेड के सिलेबस का डिटेल करेंगे कि एलटी ग्रेड के सिलेबस में क्या चीज़ कैसे पूछता है और कितने मार्क्स होते हैं, माइनस मार्किंग होता है या नहीं होता है, कब एग्ज़ाम होगा, इसके बारे में हम डिटेल बातें करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का लेक्चर हम। तो फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम कभी भी करा सकता है। अगर आप तैयारी नहीं किए हैं या फिर आप बिगिनर हैं या फिर तैयारी पहले से कर चुके हैं तो आप उस चीज़ को अपने हिसाब से हैंडल करिए। अगर आप पहले से पढ़े हुए हैं तो 3 महीने पहले अगर चालू करते हैं तो भी कवर हो जाएगा रिवीजन आपका। और अगर आप बिगिनर हैं तो आपको 6 से 7 महीने प्रॉपर स्टडी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप बिगिनर हैं तो शुरू कर दीजिए अभी से, अपना टाइम वेस्ट ना करिए। तो चलिए आज के लेक्चर में हम शुरू करते हैं आज का सिलेबस। तो फ्रेंड्स, ये आपका जो एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम होता है वो 150 क्वेश्चंस का होता है और 150 इसमें मार्क्स भी होते हैं, यानी 150 मार्क्स भी होते हैं, 150 क्वेश्चंस भी होते हैं। इसमें 120 जो होता है ये आपका सब्जेक्टिव रहता है, यानी सब्जेक्ट से आपका पूछेगा। किसे पूछेगा फ्रेंड्स? सब्जेक्ट से पूछेगा 120। और 30 क्वेश्चंस जो होता है वो कहाँ से पूछता है? वो पूछता है आपका जनरल से पूछता है। जनरल आपका 30 क्वेश्चन होता है, इसमें माइनस मार्किंग होता है आपका। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो पार्ट है आप देख लीजिएगा और ये वाला पार्ट हम आज आपको बताने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो जो पहला 2 सेक्शन में ये है, सेक्शन फर्स्ट है, सेक्शन 2 है। ये देख रहे हैं आप, सेक्शन 2, ये सेक्शन 1। तो सेक्शन 1 के बारे में हम बात करेंगे। तो सेक्शन 1 वाले में आपका पूछता है अनसीन प्रोज, पोएट्री, पैसेज। ठीक है फ्रेंड्स, अनसीन प्रोज जैसे पैराग्राफ आपको दे दिया, अनसीन न्यूज़पेपर होता है वहाँ से उठा के दे देता है, आर्टिकल में से, ऐसे ऐसे करके अनसीन प्रोज जो होता है वो दे देता है। और पोएट्री का पैसेज दे देता है। फॉर लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन एंड एप्रिसिएशन, यानी आपसे उसमें पूछ देगा, कम्प्रीहेंशन दे देगा पोएट्री का या प्रोज का, और एप्रिसिएशन दे देगा। यानी जब अनसीन प्रोज देगा या पोएट्री देगा उसमें से आपको वोकैब भी पूछ सकता है, उसमें से आपको फिगर ऑफ स्पीच भी पूछ सकता है, उसमें से आपको राइमिंग भी पूछ सकता है अगर पोएट्री है तो ऐसे ऐसे करके आपको जो अनसीन पैसेज रहेगा उसमें से, अनसीन पैसेज या पोएट्री में से आपको करने को क्वेश्चन दे देगा। और बी नंबर का इसमें बता रहा है ग्रामर में क्या क्या देगा। तो ग्रामर में देगा आपका पंक्चुएशन देगा, पार्ट ऑफ स्पीच देगा, स्पेलिंग्स देगा, वर्ड फॉर्मेशन देगा, एंड वोकेबुलरी, टेंस, नरेशन, कंडीशनल सेंटेंस, कॉन्कॉर्ड, फ्रेजल वर्ब, इडियोमेटिक एंड ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश, लेटर राइटिंग, डायलॉग राइटिंग। यानी फ्रेंड्स, आपको इसमें क्या क्या कवर करना है? पहला तो अनसीन पैसेज एंड पोएट्री हो गया, ठीक है। दूसरे में आपको ग्रामर पूछ देगा। ग्रामर में क्या क्या रहेगा? पंक्चुएशन रहेगा, पार्ट ऑफ स्पीच रहेगा। फ्रेंड्स, अगर आप टीजीटी या पीजीटी की भी तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश की कोई भी एग्ज़ाम कर रहे हैं तैयारी, तो आपको ये जो इसमें सिलेबस दिया है वो सबको कवर करना ही पड़ेगा। लगभग सबका सिलेबस एक ही होता है। सब में पंक्चुएशन पूछता है, पार्ट ऑफ स्पीच पूछता है, स्पेलिंग पूछेगा, वर्ड फॉर्मेशन पूछेगा, वोकेबुलरी पूछेगा, टेंस पूछेगा, नरेशन, कंडीशनल सेंटेंस, कॉन्कॉर्ड, फ्रेजल वर्ब, इडियोमेटिक, एक्सप्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिंथेसिस। क्या क्या पूछेगा फ्रेंड्स? ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिंथेसिस। और सी सेक्शन में बोल रहा है ट्रांसलेशन। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। एलटी में जो ये पूछता है फ्रेंड्स कि ट्रांसलेशन करने के लिए हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, यानी इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, ये स्पेशल एलटी में ही पूछता है। और ये लेटर राइटिंग भी एलटी में ही पूछता है, डायलॉग राइटिंग भी। ये जो 4 पार्ट है ये स्पेशल एलटी के पार्ट हैं, और बाकी के जितने भी ऊपर हम डिस्कस किए हैं वो हर एग्ज़ाम में पूछता है। सेक्शन 2 में क्या है फ्रेंड्स? लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट विथ स्पेशल रेफरेंस टू
आर्बिट्रेरी फॉर्म्स और मूवमेंट से क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे। तो स्पेशल रिफरेंस टू अलेगरी पूछेगा, बैलेट पूछेगा, ओड पूछेगा, सोनेट पूछेगा, ब्लैंक वर्स, इपिक, मॉक इपिक, हीरोइक कपलेट, लिरिक, एलेजी, अदर स्टेंजा फॉर्म्स, ड्रामेटिक मोनोलॉग, फ्री वर्स, राइम, मीटर, ड्रामेटिक फॉर्म लाइक ट्रेजिडी। ड्रामेटिक फॉर्म कौन कौन से होते हैं? ड्रामेटिक फॉर्म्स भी पूछेगा आपका, जैसे ट्रेजिडी हो गया, कॉमेडी हो गया, ट्रेजिक कॉमेडी हो गया, रोमांस हो गया, वन एक्ट प्ले हो गया। जैसे देखिए फ्रेंड्स, ये जो हैं आपके ऊपर वाले जो सेक्शन थे ना, ये सब पोएट्री के फॉर्म्स होते हैं। जैसे अलेगरी पूछ देता है, ठीक है, एनिमल का, वो एनिमल के थ्रू स्टोरी को बताया जाता है। बैलेट पूछ देता है, बैलेट जो गाया जाता है। ओड पूछ देगा, किसी को डेडिकेट किया जाता है। सोनेट जो लव सॉन्ग होता है। ब्लैंक वर्स जो ब्लैंक वर्स में लिखा जाता है। इपिक हो गया, जैसे आपका इपिक है जॉन मिल्टन का। अब मॉक इपिक हो गया, जैसे आपका अलेक्जेंडर पोप का हो गया। अलेक्जेंडर पोप का रेप ऑफ द लॉक हो गया, ये मॉक इपिक हो गया। हीरोइक कपलेट पूछ देगा, लिरिक पूछ देगा, एलेजी पूछ देगा, अदर स्टेंजा फॉर्म्स, ठीक है फ्रेंड्स। ड्रामेटिक मोनोलॉग पूछ देगा। ड्रामेटिक मोनोलॉग से याद आया, रॉबर्ट ब्राउनिंग को क्या बुलाता है फ्रेंड्स? ड्रामेटिक मोनोलॉग से उनको जोड़ा जाता है। फ्री वर्स पूछ देगा, राइम, मीटर पूछेगा, ड्रामेटिक फॉर्म्स पूछेगा। ड्रामेटिक फॉर्म्स में क्या क्या पूछेगा फ्रेंड्स? ड्रामेटिक फॉर्म्स में क्या क्या रहेगा? उसमें रहेगा आपका ट्रेजिडी, कॉमेडी, ट्रेजिक कॉमेडी, रोमांस, वन एक्ट प्ले, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, मेमोर। मेमोर क्या होता है फ्रेंड्स? ये लाइफ से जुड़ा हुआ जो होता है, लिखते हैं। ट्रैवल राइटिंग, फिक्शनल फॉर्म्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एसेज। अब एसेज के बारे में पूछेगा, अलग अलग टाइप के एसेज के बारे में। तो रेनेसेंस एंड रिफॉर्मेशन, नियो क्लासिसिज्म। अब ये आपका टाइम पीरियड का टर्म्स आ गया, मूवमेंट आ गया। मेटाफिजिकल पोएट्स को पूछेगा, रोमांटिसिज्म को पूछेगा, प्री राफेलाइट, मॉडर्निज्म, इम्प्रेशनिज्म, एक्सप्रेशनिज्म, सरलिज्म, अंडरस्टैंडिंग एंड आइडेंटिफिकेशन, फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका क्या हो गया? सेक्शन 2 का ए वाला पार्ट हो गया। अब बी वाले पार्ट में क्या है फ्रेंड्स? बी वाले पार्ट में आपका पोएट्री है। पोएट्री में क्या क्या दिया है इसमें? वो तो अभी ऊपर जो आप देखे हैं, ये तो फॉर्म्स ऑफ पोएट्री और प्रोज था। अब ये क्या आ गया? पोएट्री के बारे में डीलिंग करेगा। पोएट्री में क्या करेगा? ट्रेंड्स एंड मूवमेंट, ट्रेंड्स और मूवमेंट इन पोएट्री इन इंग्लिश विथ स्पेशल रिफरेंस टू फॉलोइंग। यानी ट्रेंड्स और मूवमेंट जो है पोएट्री का पूछेगा, और स्पेशल रिफरेंस में किसको किसको दे रहा है? शेक्सपियर का सोनेट नंबर 29, शेक्सपियर का सोनेट नंबर 29, When in disgrace with the fortune and men's eyes, and sonnet number 138, When my love swears that she is made of truth, she is made of truth। और मिल्टन का क्या है इस सिलेबस में? मिल्टन का है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। क्या फ्रेंड्स? ऑन हिज ब्लाइंडनेस, पैराडाइज लॉस्ट, बुक ब्लाइंड, ऑन हिज ब्लाइंडनेस इनका पूछेगा मिल्टन का। और क्या पूछेगा? पैराडाइज लॉस्ट में पूछेगा। पैराडाइज लॉस्ट में कौन कौन सा स्पेशल बुक दिया है? बुक 1, बुक 2, ठीक है फ्रेंड्स। जॉन डन का क्या पूछेगा? कैनोनाइजेशन पूछेगा। पोप का रेप ऑफ द लॉक पूछेगा। ग्रे का एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, क्या पूछेगा? एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। विलियम वर्ड्सवर्थ का पूछेगा टिंटर अबे। और द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस, द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस पूछेगा। और टिंटन अबे किसका पूछेगा? वर्ड्सवर्थ का पूछेगा। और शैली का क्या पूछेगा? ओ टू द वेस्ट विंड पूछेगा, टू अ स्काईलार्क पूछेगा। जॉन कीट्स का क्या पूछेगा? ये सारे के सारे रोमांटिक पोएट हैं। कौन कौन से? वर्ड्सवर्थ हो गए हैं आपके, और कहाँ गए हैं? पीबी शैली हो गए हैं, और आपके हो गए हैं जॉन कीट्स हो गए हैं। तो जॉन कीट्स का क्या पूछ रहा है? ग्रेसियन अर्न पूछेगा, ला बेल डेम सेंस मर्सी पूछेगा। अब ये यहाँ पे आ गए टेनिसन, अब आ गए टेनिसन, यानी रोमांटिक ऐसे इन लोगों को पूछेगा जो अभी पिछला 3 बताए हैं। अब इसके बाद आ गया टेनिसन का ब्रेक, इसके बिना तो अधूरा ही रह जाएगा, ब्रेक के बिना,
ठीक है फ्रेंड्स, ये रहेगा इनका। यूलिसेस टेनिसन का पूछेगा और रॉबर्ट ब्राउनिंग का पूछेगा माई लास्ट डचेस, और दूसरा पूछेगा प्रोस्पीज। और अर्नोल्ड का क्या पूछेगा, अर्नोल्ड का रहेगा आपका डॉबर बीच मेमोरियल वर्सेस। W.B. ईट्स का रहेगा सेकेंड कमिंग, सेलिंग टू बाइजेंटियम। T.S. इलियट का है द वेस्टलैंड। और W.H. ऑडेन का है मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स। W.H. ऑडेन का क्या है फ्रेंड्स, द मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स। टेड ह्यूज का क्या है, क्रो अलाइट्स। टेड ह्यूज का क्या है फ्रेंड्स, क्रो अलाइट्स। फिलिप लार्किन का क्या है, वांट्स विटमेंस। किसका है फ्रेंड्स, वांट्स किसका है, फिलिप लार्किन का। किसका है, फिलिप लार्किन का। और विटमेंस का क्या रहेगा, ओ कैप्टन माई कैप्टन। विटमैन का कौन सा है फ्रेंड्स, ओ कैप्टन माई कैप्टन, जो अब्राहम लिंकन को डेडिकेट किए हैं। और इमली डिकिंसन का क्या रहेगा, सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट। क्या रहेगा फ्रेंड्स, सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट। किसका है, जो फीमेल राइटर है इमली डिकिंसन, उनका है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का है आगे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का बर्चेस है। ठीक है, स्टॉपिंग बाय द वुड्स, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पोएम है फ्रेंड्स, स्टॉपिंग बाय द वुड्स। अब रविंद्रनाथ टैगोर का कौन सा वर्क है, गीतांजलि इनका है। और लीव द चैंटिंग एंड 12th फ्रूट गैदरिंग। ठीक है फ्रेंड्स। नजीम मजिकल का कौन सा रहेगा, नाइट ऑफ स्कॉर्पियन। कौन सा रहेगा फ्रेंड्स, नाइट ऑफ स्कॉर्पियन। किसका है फ्रेंड्स इसको ध्यान से आप देखिएगा, हटा दे रहे हैं। इनका क्या है फ्रेंड्स, नाइट ऑफ स्कॉर्पियन। ठीक है, अब फिलॉसफी, ठीक है, नाइट ऑफ स्कॉर्पियन आपका हो गया है। अब इसके बाद नाइट ऑफ स्कॉर्पियन और दूसरा इनका फिलॉसफी वर्क। कौन सा है फ्रेंड्स, फिलॉसफी। अब कमला दास का या कमला सुरैया का कौन सा, कमला दास का नाम है कमला दास या कमला सुरैया, तो इनका एक इम्पोर्टेंट वर्क है इंट्रोडक्शन। और A.K. रामानुजन का कौन सा है, ऑबिट्यूरी। एंड डेरेक वालकोट का कौन सा है, डेरेक वालकोट का है आपका अ क्राई फ्रॉम अफ्रीका। ये पोर्शन जो था आपका अभी जो हम डिस्कस किए हैं, ये आपका पोइट्री का है। अब ड्रामा पे आते हैं। ड्रामा में क्या क्या पूछेगा फ्रेंड्स, तो ड्रामा में आपका पूछेगा ट्रेंड्स एंड मूवमेंट इन ड्रामा इन इंग्लिश विथ स्पेशल रेफरेंस टू फॉलोइंग। फ्रेंड्स इसमें जितना भी स्पेशल रेफरेंस दिया है वहीं से क्वेश्चन देता है, जो आपको स्पेशल रेफरेंस में दे दिया वहीं से क्वेश्चन देगा। तो इसमें पहला कौन है, पहला शेक्सपियर है, जिनका मैकबेथ, ट्वेल्थ नाइट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, 3 इनका वर्क जो है हमको पढ़ना है। किसमें, ड्रामा में। क्या क्या पढ़ना है, मैकबेथ, ट्वेल्थ नाइट एंड मर्चेंट ऑफ वेनिस। बेन जॉनसन का क्या पढ़ना है हमको, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। क्या पढ़ना है फ्रेंड्स, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। और ड्राइडन का क्या पढ़ना है, ड्राइडन का पढ़ना है ऑल फॉर लव। क्या पढ़ना है फ्रेंड्स, ऑल फॉर लव। और बर्नार्ड शॉ का क्या पढ़ना है, आर्म्स एंड द मैन। क्या पढ़ना है फ्रेंड्स, आर्म्स एंड द मैन। गाल्सवर्दी का जस्टिस पढ़ना है। हेरोल्ड पिंटर का बर्थडे पार्टी पढ़ना है। गाल्सवर्दी का जस्टिस और हेरोल्ड पिंटर का बर्थडे पार्टी। यूजिन ओनेल का पढ़ना है, हेयरी ऐप पढ़ना है। आर्थर मिलर का क्या पढ़ना है फ्रेंड्स, आर्थर मिलर का पढ़ना है हमको ऑल माई सन्स एंड गिरीस, ऑल माई सन्स। क्या पढ़ना है फ्रेंड्स, ऑल माई सन्स। किसका पढ़ना है, आर्थर मिलर का ऑल माई सन्स। और लास्ट है आपके गिरीश कर्नाड, जिनका क्या पढ़ना है, हाया वार्डना। गिरीश कर्नाड का क्या पढ़ना है, गिरीश कर्नाड इंडियन राइटर है, जिनका हाया वार्डना वर्क पढ़ना है। और अब चलिए फ्रेंड्स डी वाले सेक्शन में क्या है, प्रोज एंड फिक्सन। क्या है फ्रेंड्स, प्रोज एंड फिक्सन। तो चलिए डिस्कस करते हैं। ट्रेंड्स एंड मूवमेंट इन पोइट्री एंड फिक्सन इन इंग्लिश विथ स्पेशल रेफरेंस टू द फॉलोइंग। अब क्या क्या है इसमें स्पेशल रेफरेंस में, फ्रांसिस बेकन है आपके। फ्रेंड्स चैनल पे हम फ्रांसिस बेकन का ऑफ स्टडी ऑफ ट्रूथ बता चुके हैं,
ठीक है फ्रेंड्स, उसका क्वेश्चन हम करा चुके हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन की सीरीज़ आपकी स्ट्रॉन्ग रहेगी हमारे चैनल पे। क्वेश्चन आपको कहीं किसी भी राइटर का क्वेश्चन अगर चाहिए आपको तो हमारे चैनल पे विजिट करिएगा। अभी स्टार्ट किए हैं हम, लेकिन फिर भी आप 1 बाय 1 करके शुरू करेंगे तो हम आगे उसको चैनल पे आगे हम क्वेश्चंस को करते चलेंगे। तो फ्रेंड्स, घबराइएगा नहीं, आगे सारा का सारा सिलेबस का सारा क्वेश्चन आपका डिस्कस हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे का है एडिशंस ऑफ ट्रूथ हो गया। ठीक है, एडिशन का क्या क्या रहेगा वर्क? सर रोजर एट होम या विल विम्बल, कौन सा रहेगा? सर रोजर एट होम और विल विम्बल रहेगा। स्टील का कौन सा वर्क रहेगा? तो स्टील का रहेगा आपका स्पेक्टेटर क्लब रहेगा। लैम्ब का क्या रहेगा वर्क? ऐसे में लैम्ब का रहेगा ड्रीम चिल्ड्रेन। ईवी लुकस का क्या है? टाइट कॉर्नर्स। एजी गार्डिनर का क्या है फ्रेंड्स? एजी गार्डिनर का है डिफरेंस इन इग्नोरेंस। ठीक है फ्रेंड्स, डिफरेंस इन इग्नोरेंस। और बर्नर्ड शॉ का क्या रहेगा? बर्नर्ड रसेल का क्या रहेगा? द रोड टू हैप्पीनेस। रिचर्ड राइट का क्या है? 12 मिलियन ब्लैंक वॉइसेस। क्या है फ्रेंड्स? 12 मिलियन ब्लैंक वॉइसेस। महात्मा गांधी का क्या है? फ्रेंड्स, पहली बार देखने को मिल रहा है कि महात्मा गांधी का भी वर्क हम लोगों को पढ़ने को मिला है। महात्मा गांधी का है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। क्या लिखे हैं वर्क इनका? कौन सा है? माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। जवाहरलाल नेहरू का कौन सा वर्क है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्या है फ्रेंड्स? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और मगहम का कौन सा वर्क है? लंसियोन। कौन सा वर्क है फ्रेंड्स? लंसियोन। अनीता देसाई जो इंडियन राइटर है उनका क्या है इसमें? फेयरवेल पार्टी। क्या है फ्रेंड्स? और फेयरवेल पार्टी। कैथरीन मैन्सफील्ड का क्या है फ्रेंड्स? कैथरीन मैन्सफील्ड का है आपका द फ्लाई। कौन सा है फ्रेंड? द फ्लाई। ओ हेनरी का क्या है फ्रेंड्स? ओ हेनरी का है आपका द लास्ट लीव। फ्रेंड्स, ये सब अपने में जितने भी इसमें सिलेबस में वर्क्स को रेफरेंस दिया गया है, सारे के सारे अपने में एक वर्क ये बहुत अलग ही है। मतलब सबके अपने अपने इम्पोर्टेंस है, सब एक से बढ़ के एक यहाँ पे वर्क यहाँ पे रेफरेंस में दिए गए हैं। ये सारे के सारे वर्क पढ़ने में अच्छा भी लगता है फ्रेंड्स, आप सारा का सारा पढ़िएगा भी सिलेबस पूरा। और उसके बाद फील्डिंग का कौन सा वर्क है? जोसेफ एंड्रयू है। ठीक है, हेनरी फील्डिंग का कौन सा वर्क है? ये जोसेफ एंड्रयूज़। ये भी क्या है? ये क्रिटिसाइज़ किया गया है फ्रेंड्स। अब जेन ऑस्टिन जो कि डोमेस्टिक नॉवेल लिखती हैं फ्रेंड्स, लिखती थी। प्राइड एंड प्रेजुडिस इनका है। ठीक है, डिकेंस का है आपका, डिकेंस जो कि एक बायोग्राफिकल नॉवेल लिखे हैं अपना, तो इनका एक वर्क है इम्पॉर्टेंट है, ग्रेट एक्सपेक्टेशन। हार्डी का कौन सा वर्क है? मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। क्या फ्रेंड्स? मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज किसका है? हार्डी का है। जॉर्ज ऑरवेल का कौन सा है? एनिमल फॉर्म। क्या फ्रेंड्स? एनिमल फॉर्म। ठीक है, वर्जीनिया वुल्फ का कौन सा है? डॉलोवे, मिसेस डॉलोवे। ठीक है, और विलियम गोल्डिंग का कौन सा है? लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। कौन सा है फ्रेंड? लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज किसका है? विलियम गोल्डिंग का। हॉथॉर्न का, यानी जो राइटर हैं हॉथॉर्न, उनका कौन सा वर्क है? तो स्कारलेट लेटर। कौन सा फ्रेंड? स्कारलेट लेटर। हेमिंगवे का कौन सा वर्क है? द ओल्ड मैन एंड द सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, द ओल्ड मैन एंड द सी। जॉन स्टेनबैक का कौन सा है फ्रेंड? स्टेनबैक का कौन सा वर्क है? द ग्रेप्स ऑफ द ब्रेथ। अब राजा राव का कौन सा वर्क है? कांथापुरा। इंडियन राइटर है राजा राव कांथापुरा लिखे हैं। आर के नारायण जो इंडियन राइटर है उनका कौन सा वर्क है इसमें देगा? बैचलर ऑफ आर्ट। कौन सा फ्रेंड है नारायण का? बैचलर ऑफ आर्ट। अब कमला मार्कंडेय का कौन सा वर्क आने वाला है? आएगा इसमें एग्ज़ाम में एलटी में, तो टू वर्जिन्स। ठीक है फ्रेंड्स। अब चिनुआ अचेबे का कौन सा आएगा वर्क? थिंग्स फॉल अपार्ट। ये किसका रहेगा फ्रेंड्स? चिनुआ अचेबे का रहेगा।
तो चलिए फ्रेंड्स, होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, सारा का सारा जितना भी हम आज डिस्कस किए हैं फ्रेंड। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार आप इसको ऐसे देख लीजिए अच्छे से कि इसमें कैसे कैसे सेक्शन में डिवाइड किया है। सेक्शन ए, सेक्शन 1, 2। ठीक है फ्रेंड्स, सेक्शन 1 में आपका ग्रामर उमर का है पोर्शन, अनसीन पैसेज का, लेटर राइटिंग का, ठीक है, डायलॉग राइटिंग, ट्रांसलेशन भी है। पहला वाला सेक्शन आपका इसमें अनसीन पैसेज पोइट्री है और दूसरा वाला ग्रामर है, तीसरा वाला ट्रांसलेशन से सेक्शन से रहेगा, चौथा आपका लेटर राइटिंग से रहेगा। सेक्शन बी में क्या रहेगा फ्रेंड्स? सेक्शन बी में आपका पहला वाला सेक्शन जो है वो फॉर्म्स से रहेगा, दूसरा आपसे डायरेक्ट पोएट्री रेफरेंस दिया रहेगा। यानी ये सिर्फ जो पहला वाला सेक्शन इसमें ए वाला है फ्रेंड्स, इसमें आपको सिर्फ फॉर्म्स पूछा जाएगा कि पोइट्री के कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं या प्रोज के कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं। उसके बाद आपको स्पेशल पढ़ने के लिए जो दिया रहेगा वो पोइट्री, ड्रामा, प्रोज, फिक्शन, ये तीनों पार्ट आपके जो हैं वो पढ़ने होंगे। तो जो स्पेशल रेफरेंस में दिया गया है फ्रेंड्स, तो आप उसको ध्यान से पढ़िएगा और क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। फ्रेंड्स, इसमें टाइम बहुत कम रहता है क्वेश्चंस में, यानी 150 क्वेश्चंस जो कि माइनस मार्किंग है। 150 क्वेश्चन जो कि माइनस मार्किंग रहेगा फ्रेंड्स, उसमें आपको टाइम मिलेगा 120 मिनट यानी 2 आवर। 2 आवर का समय आपको मिलेगा। उसी में आपको ट्रांसलेशन भी देगा, उसी में आपको कंप्रीहेंशन भी देगा फ्रेंड्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको टाइम को लेकर के काफ़ी चैलेंजिंग बना देंगी। तो फ्रेंड्स, आप सिलेबस को जल्दी जल्दी कंप्लीट करिए और साथ में आप MCQs को भी लेके चलिए, क्योंकि MCQs का एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेंड करने का कोशिश करिए आप, और एक्यूरेसी के साथ। क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट तो नहीं होते हैं, क्वेश्चन अच्छे होते हैं, लेकिन इसमें जो समस्या आती है वो आती है टाइम मैनेजमेंट की। तो टाइम मैनेजमेंट को मद्देनज़र रखते हुए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो आप उसमें जा कर के आप देख लीजिएगा और ग्रुप को ज्वाइन करके आप क्वेश्चंस को वहाँ पे सॉल्व करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और आप बने रहिए, तैयारी अपना करते रहिए। चलिए फ्रेंड्स, ओके, बाय, थैंक यू। फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगे हमारा पढ़ाना या सिलेबस डिस्कस करना और आगे पढ़ाना, तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।